तो पेश करते हैं नाटक लेखक और दिग्दर्शक जोसेफ चीनी नेशनल स्पीक ग्रुप द्वारा पेश करते हैं नाटक खेल पैसों का। कई वर्षों पहले हमने नियति को मिलने का एक वचन दिया था और अब समय आ गया है कि हम अपने वचन को निभाएं। पूरी तरह ना सही लेकिन बहुत हद तक। आज रात 12 बजे जब सारी दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता की नई सुबह के साथ उठेगा। एक ऐसा क्षण जो इतिहास में बहुत ही कम आता है, जब हम पुराने को छोड़ नए की तरफ जाते हैं, जब एक युग का अंत होता है और जब वर्षों से शोषित एक देश की आत्मा अपनी बात कह सकती है। यह एक संयोग है कि इस पवित्र मौके पर हम समर्पण के साथ खुद को भारत और उसकी जनता की सेवा और उससे भी बढ़कर सारी मानवता की सेवा करने के लिए प्रतिज्ञा ले रहे हैं। आजादी मिल गई भाई, आजादी मिल गई, आजादी मिल गई। ओ भाई उठो, ओ बे, ओ काका काका उठो। अरे आजादी मिल गई है, उठो उठो, आजादी मिल गई है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। आजादी मिल गई भाई, आजादी मिल गई। आजादी देश में आई मोरे भैया, आजादी देश में आई मोरे भैया। देखो वो क्या लाई मोरे भैया, देखो वो क्या लाई मोरे भैया। आजादी देश में आई मोरे भैया, आजादी देश में आई मोरे भैया। एक दिन चार धार। अरे भाई, अब तो मानवीय आजाद है। मानवीय आजाद है, मानवीय आजाद है। देखो प्रजातंत्र है, देखो प्रजातंत्र है। मानवीय आजाद है, मानवीय आजाद है। अरे भाई, आजादी मिली है, क्या क्या मिलेगा? प्रतिनिधि की सरकार, लोकतंत्र। वो संविधान बनेगा। लोगों की सरकार, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा। समानता का हक, पात्रता का अधिकार, न्यायिक व्यवस्था, छुआछूत खत्म होगा, ना ही कोई ऊंच नीच, ना ही भेदभाव, शोषण खत्म होगा। सबका विकास होगा, सबका। हाँ, सबका विकास होगा। सुनो 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 सुनो, सभी के विकास के लिए बजट की प्रक्रिया शुरू की जाती है। सन 1860 में पहली बार जेम्स विल्स ने ब्रिटिश सरकार की ओर से बजट व्यवस्था की प्रक्रिया शुरू की थी और अब आजादी के बाद यानी सन 1947 में सन आर.के. शनमुगम चेट्टी ने बजट प्रस्तुत किया है। सुनो 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 सुनो। इससे क्या होगा? हाँ,
पड़ा। बजट मतलब सरकारी वित्तीय आय और खर्च का हिसाब देता हुआ दस्तावेज। बजट हमारे यानी कि लोगों के जीवन के तमाम निर्णयों को असर करेगा, हमारे भविष्य को असर करेगा। कौन से प्रकार का शिक्षण, आरोग्य सेवाएं, कौन कौन सी योजनाएं, ये सब बजट तय करता है। अच्छा। बजट देश के मूल्यों की तासीर देता है, यानी कि राज्य किसके साथ सहानुभूति दिखाता है, किन्हें लाभ दे रहा है, किनके हितों को संभालता है, किन्हें लाभ नहीं दे रहा है, कौन सा समाज, कौन से वर्ग, ये सब बजट से जाना जा सकता है। बजट राज्य एवं देश के विकास की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग हुआ। हमारी सरकार, हम में से लोग, हमारा पैसा, उसका बजट, जो बजट लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, लोगों के, राज्य के, देश के विकास के लिए, देश के विकास के लिए, देश के विकास। गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अधिकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। आजादी के 68 साल बाद बच्चा मर गया, मैं रास्ता खोज रहा हूँ। कई सालों से यहाँ स्कूल नहीं है, कई बार कहा स्कूल नहीं बना। मैं हमारे लिए शिक्षा और पढ़ाई खोज रही हूँ। मेरा बच्चा बहुत बीमार है, यहाँ आरोग्य सेवाएं नहीं है, अस्पताल नहीं है। मैं अस्पताल ढूंढ रही हूँ ताकि मेरे बच्चे को बचाया जा सके। मैं बेकार दर दर भटक रहा हूँ, नौकरी नहीं है, मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ। मेरे पास रहने को घर नहीं, मैं छत ढूंढ रहा हूँ। हमारे लिए आज भी कोई सुविधा ही नहीं है, आज भी हम दर दर भटक रहे हैं। हम ढूंढ रहे हैं हमारे लिए आशियाना, जहाँ हम बच सके। हम सब हमारा विकास खोज रहे हैं।
आजाद भारत के, हमारे आज के भारत के प्रतिनिधि नेता, फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री, यस, जो बजट बनाते हैं, अरे प्रस्तुत करते हैं। अरे भाई ये बनाते हैं या खेल रहे हैं? अरे भाई ये तो अंदर की बातें बोल रहा है। नहीं नहीं, ये तो हमारा नाटक है, इसलिए। अब वो क्या करेंगे, देखो क्या करता है। अरे भाइयों तथा बहनों, हमारे राज्य यानी कि गुजरात राज्य का सन 16-17 का बजट 1,51,851 करोड़ जाहिर किया जाता है। हमारे राज्य का बजट हमारे राज्य की आर्थिक बढ़ोतरी को दर्शाता है, क्योंकि इस साल का बजट पिछले साल के बजट से 12,712 करोड़ ज्यादा है। तालियां। अरे और सुनो, अभी 17-18 का बजट भी जाहिर हो गया है, जो अप्रैल से अमल में आएगा। वो बजट भी 1,72,179 करोड़ है, जो पिछले साल के बजट से 20,000 करोड़ ज्यादा है। तालियां। 51,800, बाप रे बाप। बताता हूँ, अभी बताता हूँ कितने शून्य आते हैं। सांप्रदायिकता, भेदभाव, भ्रष्टाचार, जातिवाद, बिल्डिंग, रोड, रास्ते, बड़े बड़े डैम बनाने के लिए। 30,000 करोड़ ब्याज की रकम चुकाने में, 70 करोड़ के पेड़ उगाएंगे, 1900 करोड़ के त्योहार बनाएंगे, साफ सफाई करवाएंगे। तो हमारे हिस्से में क्या आएगा? मिंडा लेकिन हमें तो कहा गया था कि सब आजाद है, सब समान है, सबकी तरक्की, सबका विकास। ये सब झूठ, अरे ये सब झूठ है।
तो है, जनता भूखी, जनता नंगी, जनता तो ही है भिखमंगी। रोटी रोटी बस चिल्लाती, अपने हाथ का पाँव हिलाती। हमको देखो कितनी मेहनत की हम खाते, और हमसे पैसा लेकर ये खुद चुनाव लड़ते लड़वाते। क्यों नेताजी? यस। साथियों, यूं निराश होकर बैठ जाना ठीक नहीं है। हम क्या करें? हमें हमारे अधिकार के लिए लड़ना होगा। इस संविधान में दिए गए मूल्यों को बचाना होगा। हम अपने हक और अधिकार के लिए लड़ेंगे, और जब भी ये सरकार के सामने अपने हक और अधिकार के लिए लड़ते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, शिक्षा का हो, या हमारी बुनियादी सुविधाओं को लेकर हो, तो ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उसके लिए बजट बनना बहुत जरूरी है। क्योंकि राज्य का बजट हमारे द्वारा चुनाव में जीते गए नेता, वित्त मंत्रालय के द्वारा विधानसभा में विधायकों के समक्ष पेश किया जाता है। बजट की प्रक्रिया में आने वाले वर्ष के लिए हर एक सरकारी विभाग से एक डिटेल का एस्टिमेटेड पत्रक मंगवाया जाता है। फिर उन्हीं एस्टिमेटेड पत्रक को इकट्ठा करके विधानसभा में पेश किया जाता है, और अंत में उसे जमीन तक अमल भी किया जाता है। यही वक्त है हमारा हक और अधिकार मांगने का। बोल मजदूर है, हल्ला बोल। बोल मेरी बहना, हल्ला बोल। पानी के लिए, हल्ला बोल। सड़क के लिए, हल्ला बोल। अंधे लोग हैं, हल्ला बोल। हल्ला बोल, हल्ला बोल। अंधे लोग हैं, हल्ला बोल। बहरे लोग हैं, हल्ला बोल। मेरी बहना, हल्ला बोल। मेरे भैया, हल्ला बोल। पानी के लिए, हल्ला बोल। सड़क के लिए, हल्ला बोल। बहनों, अरे भाई, अरे क्यों हल्ला बुला रहे हो? क्या हो गया? अरे भाइयों बहनों, मैं समझ गया तुम्हारी समस्या। अरे मैं बता रहा हूँ तुम्हें क्या चाहिए, मैं बताऊँ? अरे सोना चांदी मैं नहीं मांगा, बंगला गाड़ी मैं नहीं मांगा, गाड़ी में कुत्तों मैं नहीं मांगा, एक पट्टो मैं नहीं मांगा, की संकल मैं नहीं मांगा, की संकल मैं नहीं मांगा, मोटो बंगलो मैं नहीं मांगा, बंगले में बरामदो मैं नहीं मांगा, रमद में घमलो मैं नहीं मांगा, रमद में घमलो मैं नहीं मांगा, बंगले में लीली मैं नहीं मांगा, बंगले में तुलसी मैं नहीं मांगा, मोटो बंगलो मैं नहीं मांगा, बंगले में बरामदो मैं नहीं मांगा, मारुति गाड़ी मैं नहीं मांगा, फोर्ड मर्सिडीज मैं नहीं मांगा, एलईडी कूलर मैं नहीं मांगा, अरे लैपटॉप मैं नहीं मांगा। अरे पागल हो क्या? अरे लोगों को तो यही सारे सुख सुविधाओं के सामान चाहिए, और तुम लोग बोल रहे हो मैं नहीं मांगा, मैं नहीं मांगा। अरे भाई चाहिए क्या? अरे भाई, हम गरीब हैं, मजदूर हैं, ये सब नहीं, खाना चाहिए, राशन नहीं है। अच्छा ना गरीब हो, मजदूर हो, झोपड़ा में रहते हो, चाली मोहल्ले में रहते हो, दलित हो, अरे खाना नहीं है। अच्छा मैं बताऊं तुम्हें क्या चाहिए? अरे लंच डिनर मैं नहीं मांगा, ब्रेकफास्ट मैं नहीं मांगा, मुर्ग मसल्लम मैं नहीं मांगा, कबाब बिरयानी मैं नहीं मांगा, मलाई कोफ्तो मैं नहीं मांगा, पिज्जा बर्गर मैं नहीं मांगा, अंकल चिप्स मैं नहीं मांगा, खमन ढोकलो मैं नहीं मांगा, मेथी के भजियो मैं नहीं मांगा, खमन ढोकलो मैं नहीं मांगा। पागल हो क्या? अरे यही सब खाने के लिए तो ये लंबी लंबी लाइन लगी रहती है, और तुम लोग बोल रहे हो मैं नहीं मांगा, मैं नहीं मांगा। अरे भाई समस्या क्या क्या चाहिए? अरे भाई, हम गरीब हैं, मजदूर हैं, ये पानी नहीं है। अच्छा सवाल पीने का है? पीने का अरे तो मैं बताऊं, भले ही नहीं आप बंदी हो, 8 बजे बाद जितना पीना गरीब हो, आदिवासी हो, मुसलमान हो। अच्छा मैं बताऊं तुम्हें क्या चाहिए? अरे कोका कोला मैं नहीं मांगा, पेप्सी कोला मैं नहीं मांगा, ठंडा कोला मैं नहीं मांगा, दारू की बोतल मैं नहीं मांगा, बियर की बोतल मैं नहीं मांगा, रस्सी की बोतली मैं नहीं मांगा, रस्सी की बोतली मैं नहीं मांगा, चिल्ड बियर मैं नहीं मांगा, कोका कोला मैं नहीं मांगा, ठंडा कोला मैं नहीं मांगा, एक्वा फाइना मैं नहीं मांगा, किल्लो सिल्ले मैं नहीं मांगा, दारू की बोतल मैं नहीं मांगा, बिस्लरी की बोतल मैं नहीं मांगा, रेड बुल मैं नहीं मांगा। अरे भाई पागल हो क्या? अरे यही सब पी के लोग चिल्ड हो जाते हैं,
और सबको एनर्जी मिल जाती है। तुम लोग बोल रहे हो मैं नहीं मांगा, मैं नहीं मांगा, चाहिए क्या? अरे भाई यहाँ रास्ता नहीं है, सड़क नहीं है। अच्छा क्या रास्ता? सड़क नहीं है? अरे मैं बता दूं क्या चाहिए? अरे एक्सप्रेस हाईवे, नहीं मांगा। फोर लेन, टू लेन, नहीं मांगा। अरे हेलीपैड, नहीं मांगा। पुट्टा रनवे, नहीं मांगा। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, नहीं मांगा। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, नहीं मांगा। पागल हो क्या? अरे विकास का रास्ता तो यहीं से गुजरता है और तुम लोग बोल रहे हो मैं नहीं मांगा, मैं नहीं मांगा। अरे भाई क्या समस्या है, क्या चाहिए? अरे भाई हम गरीब हैं, मजदूर हैं, दलित है, मुस्लिम है, आदिवासी है, हमें ये सब नहीं। मैं बताओ हमें क्या चाहिए? तो बताओ क्या चाहिए? विकास का रुपया, इस देश का रुपया, पंचायत का खर्चा, महानगर का खर्चा, स्कूल में पढ़ाई, अस्पताल में दवाई, शिक्षा का खर्चा, राशन का खर्चा, जंगल का खर्चा, अरे पूरी मजूरी, अरे बजट में हिस्सा, अरे लेखा जोखा, अरे खर्चा हिसाब। हमें हमारे विकास के लिए बजट में प्रावधान चाहिए। अरे भाइयों बहनों, अरे पसीना निकाल दिया। अरे देखो हम जो है लोगों से टैक्स वसूलेंगे, अरे कर्ज करेंगे और ये सारा पैसा आप लोगों के, अरे भाइयों बहनों, आप लोगों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास कार्यों में खर्च करेंगे। वाह वाह वाह, क्या भाषण था। झूठ बोलता है। बजट खर्च जरूर होता है, लेकिन चल तुम जैसे नेताओं के लिए, चल कुछ घरानों के लिए। ए भाई क्यों गर्मी दिखाता है? देखो हम जो है लोन लेंगे, कर्ज करेंगे और लोन लेना, कर्ज करना बड़ी बहादुरी का काम है, रिस्क लेने वाली बात है। लेकिन आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं। देखो हम लोन लेंगे IMF से, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, WB से, वर्ल्ड बैंक, और ये सारा पैसा विकास कामों में लगाएंगे। ये देखो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, ये चौड़ी चौड़ी सड़कें, वो SCZ, वो SIR, वो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। भाई विकास होगा, विकास। झूठ बोलता है। मानव विकास विकास का सूचक होता है और कर्ज लेना कोई बहादुरी का काम नहीं है। नया कर्ज मतलब नया ब्याज कहाँ से चुकता होता होगा? हाँ, लोगों की पैसा चाहिए और लोगों की जेबों से ही। अरे इन लोगों ने तो हमें कर्जदार बना दिया। आखिर पैसा तो हम ही भरते हैं ना। हमने तो लोन ली भी नहीं, फिर भी हम कर्जदार। हाँ दोस्तों, हर साल हमारे गुजरात राज्य का कर्जा बढ़ता ही जा रहा है। सन 1617 तक गुजरात के हर एक नागरिक पर 31,333 रुपया कर्ज है। ए भाई तुम्हें कुछ नहीं पता, बजट बनाना बड़ा काम है। ये सितंबर में शुरू होता है, फरवरी तक चलता है, अप्रैल में उसका अमल होता है। भाई राज्य की आर्थिक बढ़ोतरी के लिए आर्थिक बढ़ोतरी। हाँ तो करो ना, लेकिन लोगों की पहले हम टैक्स भरते हैं, तभी तो ये सरकारी बड़ी सी तिजोरी में खजाना जमा होता है। हाँ दोस्तों, हम प्रत्येक और परोक्ष रूप से टैक्स भरते हैं, लेकिन इसमें भी झोल है साला। प्रत्येक टैक्स मतलब कि जैसे कि व्यक्ति की आय बढ़ती है उसको डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। जैसे कि व्यक्ति की आय बढ़े बोलता है जैसे कि व्यक्ति की आय बढ़ती है उस पर टैक्स में बढ़ते ही जाते हैं। देशद्रोही, देशद्रोही, देशद्रोही। चुप। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। भारत माता की, क्या बोला भारत माता की। चुप। जब भी हम अपने हक के लिए बात करते हैं, तुम लोग राष्ट्रवाद, गाय का मुद्दा, कभी लव जिहाद हमें इस तरह से लड़ा देते, मगर अब हम लड़ेंगे बिल्कुल भी नहीं। हाँ तो दोस्तों, हम दो तरह का टैक्स देते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब कि जो हम खाने पीने से लेकर कपड़े धोने का साबुन तक खरीदते हैं, सरकार उस पर टैक्स लगाती है, जो अमीर और गरीब एक साथ भरते हैं। अब जैसे कि हम एक माचिस खरीदते हैं जिसकी कीमत 1 रुपया है, उसमें हमें 28 पैसा टैक्स देना होता है। जो 28 पैसा उस 1 रुपये में शामिल है। अगर ये बढ़ाया जाए तो गरीबों का तो नुकसान ही है। हाँ तो विकास और वृद्धि दोनों एक सी होना चाहिए ना। अरे भाइयों बहनों, तुम गुस्से मत हो। हम जो है आपके लिए योजनाएं बनाई है, नई नई स्कीमें चलाई है। पर वो तो थोड़ा सा होता है और अभी मिलता कहाँ है? 100 रुपए ऊपर से नीचे आते आते ना 25 पैसा भी नहीं बचते। और योजनाएं भी ऐसी कि लोगों की स्थिति जोगी तो
सरकार स्कीम चलाती है मगर हमारे कोई काम की नहीं है। अब जैसे कोई मकान की देख लो, मकान तो बन जाते हैं लेकिन हम जैसे गरीबों को शहर से उखाड़ कर बाहर फेंक दिया जाता है, लेकिन मकान बन जाते हैं। हमारे रोजगार का क्या, हमारे स्वास्थ्य का क्या, अरे हमारी बुनियादी सुविधा का क्या, लेकिन मकान खड़े हो जाते हैं। अरे सरकार आंगनवाड़ी का ढांचा, स्कूल का ढांचा, सिर्फ ढांचे पर ढांचा खड़ा कर देती है, लेकिन उसे कायमी तौर पर चलाने के लिए जो खर्च होता है उसका बजट में प्रावधान नहीं करती। तो ये सब कैसे होगा? अरे सरकार उल्लू बनाती है स्कीम और योजनाओं का लाला देकर, वो हमारे कोई काम की नहीं है। घोटाला, भ्रष्टाचार, गरीब और शोषित का पैसा कहीं और। हाँ, साला पहले डाकू, फिर राजा, फिर अंग्रेज और अब ये सब। टैक्स के ऊपर रोज नया एक बढ़ता जाए टैक्स, टैक्स के ऊपर रोज नया एक बढ़ता जाए टैक्स, घटता जाए जीवन यारो बढ़ता जाए टैक्स, बढ़ता जाए जीवन यारो बढ़ता जाए टैक्स। क्या मैं झूठ बोल लिया, क्या मैं कुफ्र तो लिया, क्या मैं जहर को लिया, कोई ना भाई, कोई ना भाई, कोई ना। भाइयों बहनों, देखो देखो, गुस्से मत हो, नाराज मत हो। हम जो है आप लोगों के लिए, अरे आप लोगों के लिए सरकारी हर एक विभाग में कुछ ना कुछ प्रावधान कर देंगे। अरे आप लोगों को कुछ ना कुछ दे देंगे। हम भिखारी है क्या जो भीख में कुछ ना कुछ दे दोगे? जब हमारा ही पैसा है तो हमें इसका लाभ क्यों नहीं मिलता? ये हमारा अधिकार बनता है। हमें उल्लू मत बनाओ, बजट हमें भी समझ में आ रहा है। परिवार भी बजट बनाता है, दवाई खर्च, स्कूल खर्च, राशन खर्च वगैरह। वैसे ही सरकार भी। ये लंबे लंबे आंकड़े की महफिल में हमें मत फंसाना, बजट हमें भी समझ में आता है। हमें पता चल गया है कि हमारे यहाँ गटर लाइन ना हो तो बजट में उसके लिए प्रावधान होना जरूरी है। हमारा हक दो, हमें हमारा अधिकार दो, हमें हमारा सुविधा दो। सब कुछ दिया, सारे हक दिए, संविधान का अधिकार दिया, मौलिक अधिकार दिया, घर दिया, ये राशन दिया, ये नाश्ता दिया, पानी दिया, गटर दी, कपड़ा दिया, स्कूल दी, शिक्षा, स्वास्थ्य सब दे दिया। जाओ खुश हो जाओ, खुश हो जाओ, जाओ खुश हो जाओ। दिया दिया दिया, जाओ। ये सब लोग बहुत जागरूक हो गए, अब इन्हें बताते हैं। कई लोग घायल हो चुके हैं। शहर में जगह जगह कर्फ्यू लगा दिया गया है। समाचार समावेश। हमारे सवाल, हमारी लड़ाई खत्म नहीं होगी, कई और दीवाने उठेंगे अपने सरों को कलम करवाने के लिए। सत्ता के नशेमंद लोग, और वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारे तख्त-ओ-ताज उछाल दिए जाएंगे।